दिस इज़ गोइंग टू बी माई आउटफिट ऑफ द डे। सो ये एक वाइट कलर की ड्रेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है पर बहुत ही प्रिटी है। उसके साथ आई विल पेयर दिस बो ऑन माई हेयर एंड ये गोल्ड एयरिंग है और वॉच। और इस आउटफिट के साथ मेरे पास वाइट कलर के स्पोर्ट शूज़ हैं, मैं उनको पहनूंगी एज अ फुटवेयर बिकॉज़ जो वैली है वहाँ पर जो रास्ता होगा वो बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होंगे रास्ते में। सो स्पोर्ट शूज़ विल बी परफेक्ट। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू कि मैं दुंगा वैली जा रही हूँ टू स्पेंड माई वीकेंड। सो ये कंडोली से अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। सो पहले मैंने स्कूटी रेंट पे ली बिकॉज स्कूटी इज़ कन्वीनियंट टू विज़िट दैट प्लेस। और उसके बाद फिर मैंने पेट्रोल डलवाया स्कूटी में और मैं निकल पड़ी दुंगा वैली की तरफ। एंड गाइस यू कांट बिलीव इतना अच्छा वेदर था और मैं उस मोमेंट को बहुत ही इंजॉय कर रही थी। और जो वे था दुंगा वैली का, इट वाज डैम ब्यूटीफुल एंड आई वाज एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ दैट प्लेस। ये रास्ता है जो दुंगा वैली जाता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है और बहुत ही छोटा रास्ता है। सो एवरीवन, फाइनली आई एम एट दुंगा वैली। सो गाइस, इसका रास्ता तो बिदोली रिवर्स पॉइंट से भी ज़्यादा डेंजरस है। मतलब इतना छोटा रास्ता है, जो टर्न्स है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और अभी मैं आधे रास्ते तक आ गई हूँ, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ करंट व्यू। नाउ यू कैन सी ऐसा रास्ता है दुंगा वैली का, पूरा जंगलों के बीचों बीच ये वैली है, बट इट इज़ सो ब्यूटीफुल। सो एवरीवन, मैं एग्जैक्ट दुंगा वैली का जो लोकेशन है जहाँ वो वैली है, मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। एंड गाइस, द व्यू इज़ डैम ब्यूटीफुल। मतलब इतना सुंदर व्यू है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सी दिस, इतना सुंदर व्यू है। ये पूरे पहाड़ और जंगल के बीचों बीच ये वैली है। लुक एट दिस। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही लोग हैं। एंड लुक एट दिस, इतना ब्यूटीफुल है। और आज का वेदर भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है, जिसकी वजह से ये लोकेशन और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे बिल्कुल शोर नहीं है, बस यहाँ पे पानी के बहने की आवाज़ आ रही है। यू कैन सी कितना सुंदर है। आई जस्ट लव इट। My outfit is inspired by soft girl era, so I was enjoying a lot in my outfit and romanticizing that moment because I'm from Delhi। और दिल्ली में इतना नेचुरल व्यू, इतना नेचर के करीब मैं नहीं जा पाती बिकॉज वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ही रेयर है। सो आई वॉज इन्जॉइंग एवरी बिट ऑफ इट। एंड गाइज, जब मैं यहाँ पर बैठी थी ना, मेरा माइंड इतना रिलैक्स और इतना काम हो चुका था कि आई कांट टेल यू। एंड द weather was so pretty, the place was so beautiful, so I was enjoying every bit of it। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वापस जाने का, बट जब लंच का टाइम हुआ तो मैंने डिसाइड किया लेट्स गो बैक। और रास्ते में मैंने ये बटरफ्लाई को कैप्चर किया। सो एवरीवन, नाउ आई एम लीविंग फ्रॉम दुंगा वैली एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। अब मैं लंच करूंगी बिकॉज लंच का टाइम हो गया है। सो जो रास्ता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट में ही एक कैफे था, तो मैं वहीं जाकर अब अपना लंच करूंगी। सो एवरीवन, ये जो रास्ता है ये नीचे की तरफ जाता है और जो आपको दुंगा वैली रिवर्स के पास लेके जाएगा। और उसके जस्ट सामने ये एक छोटा सा कैफे है। सो आप यहाँ पे भी लंच, ब्रेकफास्ट या जो भी आप चाहो खा सकते हो। यहाँ पे इजीली सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे पार्किंग का भी एरिया है और सिटिंग एरिया भी है। सो आप इजीली यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हो। आई हैव ऑर्डर वेज मैगी फॉर माई लंच एंड इट वॉज टू डिलीशियस।
एंड समवेयर इट इज़ गिविंग मी द टेस्ट ऑफ पहाड़ों वाली मैगी एंड इट वॉज टू डिलीशियस। मुझे तो मज़ा ही आ गया मैगी खाने के बाद। बाय बाय दुंगा वैली, आई विल मिस यू। दुंगा वैली से निकलने के बाद अभी मेरा वीकेंड ख़त्म नहीं हुआ। मेरा प्लान था रॉबर्स केव जाने का और यू कैन से गुच्चू पानी जाने का, जो कि देहरादून में बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। सो मैं वहाँ पहुँच गई। तो वहाँ पर मेरे पास 2 व्हीलर था, तो मैंने पार्किंग में अपना 2 व्हीलर रख दिया और उसका प्राइस 40 रुपीज़ था। और वहाँ पर क्या था कि आपको उस रॉबर्स केव में जाने से पहले आपको स्लीपर्स पहनने होते हैं, रबड़ के स्लीपर्स। सो वहाँ पे वो भी आपको ईज़िली मिल जाएगा 20 रुपीज़ पर पेयर। और जो वहाँ का एंट्री फ़ीस है वो 35 रुपीज़ पर पर्सन है। उसके बाद आप आराम से रॉबर्स केव में एंट्री ले सकते हैं। बट जो वहाँ पे टिकट काउंटर है वहाँ पे ओनली कैश से ही पेमेंट होती है। सो आप कैश ही लेकर जाना वहाँ पर। एंड गाइस, ये जगह भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थी। यहाँ का तो अलग ही व्यू था। यहाँ एक छोटा सा वाटरफॉल था और यहाँ से एक्चुअल रॉबर्स केव की एंट्री शुरू होती है। और गाइस, ये तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। इसमें केव्स के बीच में रास्ता बना हुआ था और जहाँ से कॉन्टिन्यूअस पानी बह रहा था और बहुत ही स्पीड में पानी बह रहा था। पानी का स्पीड इतना फास्ट था कि अगर आप अपनी स्लीपर को अच्छे से नहीं पहनेंगे तो वो पानी में बह जाएगी। और बहुत सारे लोगों की तो बह भी गई थी। और ये एंड पॉइंट है जहाँ पे ये जो केव है वो ख़त्म हो जाता है। बट इसके ऊपर एक छोटा सा रास्ता है जहाँ पे एक छोटा सा मैगी पॉइंट है। मैं वहाँ तो नहीं गई, बट मैंने सुना है कि वहाँ पे एक मैगी पॉइंट था। एंड गाइस, ये जो एक्सपीरियंस था ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था। एंड आई वॉज प्लेइंग विद द वाटर एंड आई वॉज इन्जॉइंग दिस मोमेंट बिकॉज इससे पहले मैंने ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। सो इट वॉज ग्रेट। और गाइस, जब आप अंदर पहुंच जाओगे केव के अंदर, सो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो डेप्थ है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी है, जिसकी वजह से पानी आपके नीज से भी ऊपर हो जाएगा। और उस वक्त आपको शायद डर लगे, बिकॉज मुझे तो उस वक्त बहुत डर लग रहा था, बट इट वॉज फन। जब मैं बाहर आई तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने पनीर मोमोज़ ऑर्डर किए एंड इट वाज टू डिलीशियस। और जब मैं वापस जा रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक हॉन्टेड हाउस भी है एंड उसको देख के तो मुझे वैसे ही डर लगने लगा, तो मैं वापस निकल गई। एंड फिर मैं प्रेम नगर पहुँची। मुझे फुटवेयर की शॉपिंग करनी थी, तो वहाँ पे एक रिलैक्सो का शोरूम है, तो मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ से फुटवेयर की शॉपिंग की। प्रेम नगर में ही एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, तनेजा रेस्टोरेंट। सो मैंने वहीं से अपने लिए डिनर पैक करवा लिया। एंड गाइस, मेरा बहुत मन कर रहा था फ्लावर ख़रीदने का, तो मैंने अपने लिए एक रोज़ ख़रीदा एंड देन वापस मैं अपने फ्लैट आ गई। और उसके बाद मैंने अपना डिनर किया और मैं आराम से सो गई। टुडे इज़ नेक्स्ट डे और मेरा संडे का प्लान ये था कि मैं राधा कृष्ण मंदिर जाऊंगी घूमने के लिए। सो गाइस, मैं आराम से सोकर उठी और अच्छे से फ्रेश होकर शावर लेकर मैं अच्छे से एथनिक वेयर में रेडी हो गई और मैं अपनी स्कूटी लेकर निकल पड़ी। ये जो मंदिर है ये बल्लभपुर चौक के आगे है। और जब आप बल्लभपुर चौक के आगे जाओगे तो वहाँ पर एक कृष्णा नगर चौक है, वहीं पर ये मंदिर है। और ये मंदिर बिल्कुल मेन रोड पे ही लोकेटेड है। सो मैं वहाँ पहुँच गई एंड यू कैन सी दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ दैट टेम्पल। और गाइस, लुक एट दिस, क्या ब्यूटी है। मैंने जब इसको देखा ना, आई वॉज मेस्मराइज। और जैसे ही मैंने अपनी एंट्री मंदिर में ली, इट वॉज हेवन। इतना सुंदर ये मंदिर था, आई कांट टेल यू। इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल और इतनी सुंदर इसका स्ट्रक्चर था
कि मैं क्या बताऊं। और जितने भी स्टैचू थे दे आर लुकिंग सो प्रिटी। यहाँ पे हनुमान जी की, राधा कृष्ण की, राम सीता सबकी स्टैचू थी। और यहाँ पे शिवलिंग भी था और मैंने यहाँ पर जल लिया और फिर मैंने एक एक करके सभी मूर्ति पे जल डाला और फिर एंड में मैंने शिवलिंग पे भी जल डाला और मैंने प्रेयर की। मेरा प्लान ही यही था कि मैं जब सोकर उठूँगी तो मैं अच्छे से फ्रेश होके शावर लेकर रेडी होके डायरेक्ट इस मंदिर आऊँगी और फिर यहाँ पर मैं अपनी प्रॉपर पूजा करूँगी और उसके बाद ही मैं कुछ और करूँगी। सो गाइज़, ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। अगर आप में से कोई भी यहाँ जाना चाहता है सो हाईली रिकमेंडेड। मैंने बहुत ही अच्छे से पूजा की और प्रेयर किया। फिर मैंने दुर्गा माँ की पूजा की, उनके पास जाकर भी प्रेयर किया और इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इतना सुंदर यहाँ का वाइब था ना। और मैं थोड़ी देर में वहाँ मंदिर में भी बैठी थी और फिर जब हमारी पूजा हो गई थी तो यहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने हमें प्रसाद भी दिया। तो पूजा करने के बाद हमें प्रसाद भी मिला एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मैं यहाँ आई बिकॉज आई लव वर्शिप एंड टेम्पल्स। दैट्स वाई मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। मेरा मन इतना शांत और इतना पीसफुल हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। और एक टाइम पे तो मैं पूरा पूजा में ही लीन हो चुकी थी एंड आई वॉज सिंगिंग द सॉन्ग। और उसके बाद जब मेरी पूजा अच्छे से हो गई सो मैं वापस अपने फ्लैट चली गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ यू डिड सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much for watching this video.